अच्छा, ये वीडियो जो है वो है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की nth ऑर्डर की, ठीक है ना। यानी कि अब हायर ऑर्डर कह लें आप। जब हम nth ऑर्डर की बात करते हैं तो इट कुड बी ऑर्डर 2, 3 सो ऑन, लेकिन ऑब्वियसली अगर ऑर्डर बहुत बड़ा हो जाए 4th 5 ऑर्डर पे, तो वो मैनुअली इतना आसान नहीं रहता सॉल्व करने। फिर हम डेफिनेटली सॉफ्टवेयर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन अभी हम किसको पढ़ेंगे, हम बेसिकली nth ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर को ही टारगेट करेंगे। बहुत होगा तो थर्ड ऑर्डर तक जाएंगे, लेकिन बस सेकंड ऑर्डर को भी हम अगर समझ लें तो वही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है थर्ड वगैरह में भी, ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल इस चीज़ को करने के लिए आपके पास जो हमने पहले किया था ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वो याद है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं इस वाले को, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डेफिनेटली एक आपका होगा यानी ये होगा जिसमें आपके करली आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेटली दो डेरिवेशन मौजूद होंगी सवाल में। अब जो आपकी विद रिस्पेक्ट टू y है उसको हमने d डैश बोला है, और विद रिस्पेक्ट टू x है वो सिंपल d है। यहाँ हमें क्या जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करनी होती है वो क्या करनी होती है, वो ये है कि d विल बी ट्रीटेड और विल बी इक्वेटेड इक्वल टू m, और जो d डैश है विल बी इक्वेटेड इक्वल टू 1। d डैश क्या है, यानी जो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होता है उसको हम 1 ले लेते हैं, और जो विद रिस्पेक्ट टू x होता है वो m ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम जब भी कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके पास सवाल जब सॉल्व करते हैं तो यू विल हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें भी है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन बता दी गई है। अच्छा, आज हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास 3 पॉसिबल केसेस होंगे। पहला केस ये है कि जो रूट से आपका वो रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। तो जैसे हम ODE में करते थे तो ODE में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन e की पावर हम जो भी m होता था इस तरह से लिखते थे। यहाँ पे पूरे पूरे फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास, क्योंकि डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग रूट्स हैं, तो पहला रूट की जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी एज अ m1, दूसरी की m2, m3 सो ऑन। यानी अगर आपके पास 3 रूट्स हैं, आपके पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपके पास 3 रूट्स आएंगे, तो थर्ड आपकी क्या बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी, एंड सो ऑन चलता जाता है। तो हम चूँकि 2 को ही डील करेंगे तो हमारे ये केस बनेगा। दूसरा यहाँ पर ये है कि अगर आपके रूट्स इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होंगे, तो आपको पता है रिपीटिंग रूट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, रिपीटिंग रूट ना। तो रिपीटिंग रूट में आपके यहाँ तो वही आएगा, या m1 और m2 लिखा हुआ है, अगर मैं m1 m2 ना लिखूँ, सिर्फ m लिखूँ, तो इट्स द सेम थिंग, क्योंकि दोनों सेम m है ना। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा इधर, यहाँ आपने x का इजाफा करना है, बिल्कुल वैसे जैसे हम ODE में करते थे। और केस 3 होता है आपका किसका, इमेजिनरी रूट्स का। इमेजिनरी रूट्स के लिए यहाँ कोई स्पेशल केस नहीं है, इसको हम लिंक कर देते हैं केस नंबर 1 से या 2 से कर देते हैं, वो आप एग्जाम्पल में देख लेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या केसेस हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए भी हमारे पास 3 केसेस हैं, मतलब हम जो पढ़ेंगे हम 3 ही पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के जो हम पढ़ेंगे इसमें हम सब्स्टिट्यूशन क्या देते हैं, बस सब्स्टिट्यूशन का फ़र्क आ रहा है। वहाँ सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x होता था, तो विद रिस्पेक्ट टू x में हम क्या करते थे, d विल बी सब्स्टिट्यूटेड एज a। यहाँ पे चूँकि हमारे पास x और y दोनों मौजूद होंगे तो दोनों के कोफिशिएंट होंगे। जो x का साथ आएगा उसको हम d से रिप्लेस करेंगे, जो y के साथ कोफिशिएंट आएगा उसको हम d डैश से करेंगे। आगे की सारी कहानी सब कुछ बिल्कुल वैसे से हम ODE के लिए करते थे, कि हम सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे यहाँ पे फंक्शन में, और अगर इसका आंसर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर वापस सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हाँ, इस केस में हम डिफ्रेंशिएट पे भी हम फर्दर स्टडी करते हैं, उसकी भी अलग लॉजिकल्स और रीजंस हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सा x को ज़्यादा वेट देना है, y को देना है। लेकिन हम अगर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लें, यानी कि d को ही हम डिफ्रेंशिएट कर लें और d डैश को एज अ क्या कहना चाहिए कांस्टेंट ट्रीट करें, तो दैट विल बी फाइन, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो हम 2d इस तरह करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वापस से d और d डैश की वैल्यू डालेंगे। केस 2 आपका है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम सिर्फ साइन और कॉस को डील करते हैं। तो इसमें अब आपने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन व्हाट यू आर सपोज टू डू।
डी स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और डी इंटू डी डैश इज़ माइनस ए इंटू बी। सही है। बाकी वही द फंक्शन शुड नॉट बिकम ज़ीरो। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर वापस सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और थर्ड केस है आपका अलजेब्रा वाला। अलजेब्रा वाले में हम क्या करते थे, नेगेटिव बायनोमियल वाला करते थे, बिल्कुल वही काम करेंगे। और इसमें हम d को कांस्टेंट बाहर निकाल के जो भी चीज़ बचेगी ऊपर जाके वो -1 बन जाएगी। ये पूरी ऊपर जाके -1 बनेगी, ये आपका नीचे ही रह जाएगा। ठीक है। ये हमने रूल्स पढ़ ली। अब हम इसके कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं, ताकि हम क्विकली इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने इसमें कुछ वर्किंग ऑलरेडी की हुई है। ये हमारे पास सवाल है जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो इस वाले पार्ट को लेके इससे हमने क्या बनाया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। उसके लिए अच्छा यहाँ हम z का वर्ड यूज़ करेंगे इसलिए क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। ठीक है ना, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ना, इसलिए तो पी डी हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल हो गया। तो वही हमने सब्स्टिट्यूशन किया, पुट d इज़ इक्वल्स टू m एंड d डैश इज़ इक्वल्स टू 1। इस वक्त मैंने लिखा है, हर सवाल में मैंने नहीं लिखा है, आप जब एग्ज़ाम में करें तो डेफिनेटली लिखें। तो अभी आपके पास इसकी जगह आ जाएगा, फर्स्ट वाली जगह डी एम स्क्वायर आ जाएगा और इस वाली जगह m इंटू 1 आ जाएगा, m इंटू 1। तो ये मेरा हो गया 0 और 1 आया, अलग अलग रूट्स हैं। ठीक है ना। जब मैंने इधर 0 डाला, जो मैंने केस 1 किया था उसमें डाला, वो क्या केस 1 था, y प्लस एम एक्स, एम की जगह हम डालते थे। तो y प्लस 0x इज़ y एंड y प्लस 1x इज़ y प्लस x। ये मेरे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब मैं आती हूँ इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो होगा, सवाल उतारते हैं हम, क्या है, डी स्क्वायर साइन वाला है ना सवाल। ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस डी डैश। और यहाँ पे मेरे पास क्या था सवाल, वापस में ज़रा देख लो, साइन x प्लस 2y प्लस साइन x माइनस 2y। ओके, साइन x प्लस 2y और प्लस साइन x माइनस 2y। तो दो साइन है ना, तो हम इनको अलग अलग डील करेंगे। इसके लिए हमने लिखा 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस डी डैश साइन x प्लस 2y, और फिर हमने प्लस साइन लगाया ओवर डी स्क्वायर माइनस डी डैश साइन x माइनस 2y। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम इस वाले को समझ लेते हैं, सेम हमने दूसरे पे करना है। हमने क्या यहाँ पे सीखा था कि एरो बन जा भाई। ठीक है। अच्छा जी, तो हमने क्या यहाँ पे किया था, जो x का कोफिशिएंट होगा, या x का कोफिशिएंट क्या है, 1। सो 1 इज़ इक्वल्स टू व्हाट, इज़ गोइंग टू बी इक्वेटेड, या इसको हम रिलेट करेंगे किससे, d से करेंगे। लेकिन रिप्लेसमेंट क्या होती थी इसमें, डी स्क्वायर वाली होती थी। आप इस वीडियो में देखें, ये केस 2, डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, और फिर इनका प्रोडक्ट विद द माइनस साइन विल बी डी इंटू डी डैश। बिल्कुल मैं वही चीज़ करूँगी यहाँ पे कि डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 स्क्वायर। ठीक है। डी डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू -2 स्क्वायर, और d इंटू डी डैश इक्वल्स टू -1 इंटू 2। ठीक है। तो ये मेरी बन जाएगा -2। अच्छा, इसी तरीके से इस वाले में भी हम देख लेते हैं। इसमें हमारा d स्क्वायर विल बी -1 स्क्वायर, d डैश स्क्वायर विल बी माइनस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ मेरे पास ये बन जाएगा -2 स्क्वायर, और d इंटू डी डैश इज़ माइनस ये 1 इंटू -2। सो ये बन गया मेरे पास +2। ये मेरे पास रिप्लेसमेंट्स आ गई। अब मैं इसकी फंक्शन में इसमें डालूँगी, तो 1 ओवर, ठीक है, इसकी जगह, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 स्क्वायर, और माइनस डी इंटू डी डैश बन गया -2। ठीक है, d इंटू डी डैश बन गया -2, तो दिस इज़ -2। डी डैश की डी इंटू डी डैश का -2 आ गया, ये माइनस की वजह से ये माइनस हो गया। सो नाउ आई हैव
n इंटू साइन एक्स प्लस 2y। और अगले वाले सवाल में देखें डी स्क्वायर हो जाएगा -1 स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश इज़ 2। सही है। तो ये हो गया मेरे पास साइन x माइनस 2y। ओके, अभी मेरा बन जाएगा 1/, ज़रा इसको हम देख लें, ये हो गया -1 माइनस प्लस 2, तो एक्चुअली 1। तो ये मेरा हो गया 1/1। 1/1 का मतलब है 1 साइन x प्लस 2 वाला था, x प्लस 2y। और अगला वाला सवाल मेरा हो जाएगा ये वाले में -1 माइनस 2 इज़ -3, तो -1/3। ठीक है, -1/3 साइन x माइनस 2y हो गया, राइट। तो अब मेरे पास ये फाइनल जो मेरे पास फंक्शन आया है, z फंक्शन जो आया है वो मेरे पास क्या आया है, दैट इज़ z ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्लस z ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो z ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज़ क्या आया था मेरे पास, ये वाला था f1y प्लस f2y प्लस x, फिर प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन ये रहा आपका, दैट इज़ साइन x प्लस 2y माइनस 1/3 साइन x माइनस 2y। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ओके, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल मैंने कौन सी ली, एक्सपोनेंशियल की, यानी कि केस 1 की ली। ये जो मैंने ली थी आपके पास साइन की, कौन सी ली थी, केस 2 की ली थी। ठीक है, सबकी की कर लेते हैं ताकि आपका माइंड इसमें क्लियर हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने डी स्क्वायर, इस वाली की जगह आ जाएगा डी स्क्वायर, फिर -4 टाइम्स यहाँ x इंटू वाई है तो d इंटू डी डैश दोनों आ जाएंगे, प्लस 4d स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा d डैश स्क्वायर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका रिपीटिंग रूट आ गया। रिपीटिंग रूट की वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगाया, x का इजाफा किया। ठीक है, अब हम इसके आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ। एक्सपोनेंशियल का केस है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका बन जाएगा, यही चीज़ नीचे जाएगी, 1/d स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर e की पावर 2x प्लस y। अब इसमें मेरा d क्या है, d इज़ 2 और d डैश क्या है, इट इज़ 1। ठीक है, इसको हमने रिप्लेस किया डिनोमिनेटर में, पहले करके देख लें। सो इट्स 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, और 0 होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, यानी कि ZP मेरा क्या आ गया, ZP इज़ 1/0 की पावर 2x प्लस y। सो अब हम क्या करेंगे, हम ZP में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ज़रा सा रिकॉल करें, जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो यहाँ क्या लगाते थे, x लगाएंगे। फिर भी हम x इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x, यानी विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे क्या बना, d, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसको, इसको। तो ये मेरा e2x प्लस y सही है। पूरा जो डिनोमिनेटर है इसमें एक d है और d डैश है। d किससे लिंक कर रहा है, x से, d डैश किससे लिंक कर रहा है, y से। तो मैंने यहाँ करली यही है, करली अपॉन करली d, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे x आ गया। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या बन गया, x इंटू 1/, ओके जी, ये बन गया 2d माइनस ये 4d डैश, और अगला तो 0 हो गया, e की पावर 2x प्लस y। देन यू विल हैव x 1/2d माइनस 4d डैश e की पावर 2x प्लस y। d इज़ 2, d डैश इज़ 1। चलो वापस डाल के देखते हैं इस वाले में। ठीक है, तो 2 टाइम्स 2 माइनस 4 टाइम्स 1, तो क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, 0 हो गया। तो अब वापस से मेरा क्या बन गया, इट्स x इंटू 1/0 की पावर
क्या करूँ मैं, बताएं जल्दी से बताएं, इससे पहले कि मैं लिखूँ। गुड, सलाम। अच्छा, अब ये मैंने वापस से डिफ्रेंशिएट करना है किसको, तो मेरे पास ये क्या बन गया, डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे इट्स ओनली 2, राइट, 2 into 1 and then this part is 0. So I will have it's 1 over 2 ones are 2, 2 minus 0 is 2, 1 over 2, so x square over 2 ओके। तो फाइनली मेरा जो आंसर आया है z is equals to z complementary plus z particular, तो z is equals to complementary क्या था भाई इसका, ये था complementary, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख दें, क्या है, सो दिस होल इज योर आंसर। ठीक हो गई बात। अच्छा, नाउ अच्छा मैंने, ठीक है इसको हटा दे, कर लिया ना मैंने, ठीक है अलग से लिखा था। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज़ अबाउट द, कौन सा केस है, थर्ड केस है, यानी कि अलजेब्रा का केस जिसमें हम नेगेटिव बाइनोमियल वाला काम करते थे। अच्छा, इसका मैंने वही ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया और सब कुछ करके मेरे पास ये m क्या आ गया, मेरे पास m आ गया, सॉरी नॉट m स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा। अब प्लस माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने आपको बोला है कि हम स्पेशल फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये रिपीटिंग, ये आपका डिस्टिंक्ट रूट्स की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। एक दफ़ा हमने आयोटा इधर लिख दिया, एक दफ़ा माइनस आयोटा इधर लिख दिया, ठीक है। अब हम इसके आ जाते हैं ZP के लिए। ZP करने के लिए हमने सबसे पहले वही 1 ओवर द फंक्शन रख लिया। अब यहाँ पे मैं इसको बाइनोमियल करूँगी, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू D, यानी कि मुझे बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल के लिए मुझे ये चाहिए था ना, या 1 चाहिए होता है, तो मैं D स्क्वायर कॉमन लूँगी। D डैश स्क्वायर आप मत लिएगा कॉमन, बस आप D स्क्वायर लिएगा। फिर वही बात है कि इसमें देखा जाता है m बड़ा है n बड़ा है, आपके केस में m ही बड़ा होगा, सही है। तो चूँकि m जो है वो x के लिए है, तो x के लिए d है, तो मैंने d को नीचे कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस डी डैश ओवर डी डैश स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये बाहर, ये मतलब बच गया, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, मैं नेक्स्ट पेज पे खुला काम करती हूँ। सो दैट वुड बी 1 ओवर डी स्क्वायर, और जो मैंने कॉमन लिया था ऊपर एज अ नेगेटिव बाइनोमियल आ गया, 1 ओवर डी डैश स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव बाइनोमियल विद द फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सही। अब नेगेटिव बाइनोमियल आपका क्या कहता है, वो ये कहता है कि 1 प्लस था, माइनस थे, वापस से देख लूँ, 1 प्लस था, ठीक है, ये मैं देख रही थी ये प्लस है या माइनस, ये प्लस है। तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 किसके बराबर होता है, 1, फिर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, यानी एक प्लस माइनस बढ़ता जाता है जब बीच में यहाँ प्लस होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट थिंग इट विल बी 1 ओवर डी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया, ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 4 और डी 4 माइनस एक्स क्यूब, तो डी डैश 2 3 6 और d की पावर 6, सही है ना, ऐसे बनता जाएगा। और फंक्शन यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो अब मैं इस फंक्शन का, अच्छा अब मैं चेक कर लूँ कि मुझे ये कहाँ तक डेरिवेशन चाहिए, ठीक है। तो जो मुझे कहाँ तक डेरिवेशन चाहिए, तो उसको चेक करने के लिए, जैसे जो ओरिजिनली ये जो फंक्शन कह लो, अब यहाँ एफ जेड लिखना चाहिए मुझे। एफ जेड जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। और हम इसको एज अ अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, रुक ऐसे ही मैं बताती, रुक जाए। हमने इसको, इस फंक्शन को, ठीक है ना, हर चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, जितनी टर्म्स उनसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हम सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दिखाते हैं।
1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, जब ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी डैश 4 ओवर डी 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अभी पावर 6 भी लिख लेती हूँ, मुझे पता है ज़रूरत नहीं पड़नी, लेकिन चलें हमने लिख लिया, अभी बता दिया कि हम भाई करते जाएंगे जब तक हमें फाइनल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। 1 ओवर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, अब देखें ये तो नीचे डी 1 ओवर डी स्क्वायर का मतलब होता है इंटीग्रेट करना है, और ये क्या कह रहा है, ये ज़रा इस चीज़ पे आप गौर करें, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको मैं इधर करके आपको बताती हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन होता, ठीक है ना, तो उस फंक्शन का है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब उस पर मैंने डी डैश अप्लाई किया, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू डी डैश का मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या बना वो आपका, वो बना 2y इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा ना, इट्स नॉट u इंटू वी, रिमेंबर दैट पार्शियल डिफरेंशियल है। जब मैंने इस पर 2 दफ़ा किया, यानी कि इसका सॉरी 2 दफ़ा दो लाइन डाल दूँ, समझ जाएंगे। 2 लाइन का मतलब है कि इट्स लाइक का 2 लाइन, या फिर मैं इसको लिखूँ 1 लाइन के ऊपर स्क्वायर, एक ही मतलब है। ठीक है ना, z फंक्शन को किया तो ये क्या बन गया, अब y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना, 2x स्क्वायर बन गया, और जब मैंने इसका 3 दफ़ा किया तो ये बन गया, y है ही नहीं ना, तो ये 0 बन गया। इसका मतलब है 3 ऑनवर्ड तो 0 है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था चौथे पे, क्योंकि मुझे नज़र आता है स्क्वायर है तो इसने ख़त्म ही होना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, और पावर 6 फिक्स में तो इसने 0 हो ही जाना है। तो अब मेरे पास डबल डिफ्रेंशिएशन पे क्या आ गया, ये आया डबल डिफ्रेंशिएशन पे मेरा विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y डबल डिफ्रेंशिएशन पे मेरा आंसर आ गया है 2x स्क्वायर। आगे पे 0 आ रहा है तो मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डबल इंटीग्रेशन, राइट। चलें जी नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इसको, डबल इंटीग्रेशन। सो दैट विल बी 1 ओवर डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा अब डबल इंटीग्रेशन करना है, तो जब मैंने एक दफ़ा इंटीग्रेशन किया, क्या था वो, क्या था, 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर का एक दफ़ा इंटीग्रेशन किया तो 2x क्यूब अपॉन 3 हो गया, यानी ये बन गया 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब, और जब मैंने इसी का दोबारा इंटीग्रेशन किया तो ये बन गया 2 अपॉन 3 एक्स 4 अपॉन 4। सही है, तो ये मेरा फाइनली आ गया 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 1 ओवर डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन 1 ओवर डी स्क्वायर ऑफ x4 टू द पावर 2 3 ज़ा 6, ये हो गया है। अच्छा, अब दोबारा से हमने डबल इंटीग्रेशन करना है दोनों पे, तो जब मैंने एक दफ़ा इस पर किया, अलग पेन लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, एक दफ़ा मैंने इस पर किया, ठीक है, अब ये क्या हो रहा है मुझे बताएं, अब ये d है या d डैश है, d है ना, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा होगा, x हो रहा होगा, y एज आ कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो y पे तो कोई असर नहीं पड़ना, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और इस वाले में है ही x, तो x 5 अपॉन 5 6 ज़ा 30 हो गया। अच्छा 1 ओवर डी लगाऊँ, अभी एक रहता है, दोबारा से मैंने इसका इंटीग्रेशन लिया तो y क्यूब वाई स्क्वायर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, x 3 अपॉन 3 था, अब ये बन जाएगा x 4 अपॉन 3 4 ज़ा 12, और दूसरा वाला बन जाएगा x 5 अपॉन 5 3 ज़ा 15 150। ठीक है, तो अब मेरे पास फाइनली 6 5 6 ज़ा 30 और 36 ज़ा 6 3 ज़ा, नहीं गलत हो गया, 6 3 ज़ा x 5 है ना, एक सेकेंड, हाँ 5 है ना, ये 4 से बन गया 5 में, और ये 5 इंटू 6 बन गया 30, सही हो गया। फिर जब मैं दोबारा इसकी इंटीग्रेशन लिया तो ये 5 बन गया 6, और 6 इंटू 30 क्या बना, 180 बना भाई, 180 नॉट दिस। अच्छा, तो अब मेरे पास ये मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया,
फाइनल आंसर मेरा आ गया z इज़ इक्वल्स टू z कॉम्प्लीमेंट्री प्लस z पर्टिकुलर। z कॉम्प्लीमेंट्री मेरा f ऑफ y प्लस आयोटा x था, प्लस f ऑफ y f1 कर दो, इसको f2 कर दो, दो फंक्शन है ना, माइनस आयोटा x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आते हैं, ये रहा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, प्लस y स्क्वायर x4 ओवर 12 माइनस x की पावर, ये मिट क्यों जाता है भाई, x की पावर 6 अपॉन 180। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक हो गई? आई होप तीनों के समझ